Hello everyone, welcome to the Academics. I'm Amrita. I firmly believe that you should keep trying until you get it right. So let's start with a new chapter today, percentage from class 7. We will discuss about it in details and then we are going to solve questions from Olympiad for percentage. So if you want to stay updated with all the videos that I'm posting and you want to go through all of them, please like, share and subscribe to my channel Shruti Academics. So let's start with the definition and basic concept of percentage first. हमने पहले भी रेशियो इन प्रोपोर्शन पढ़ा था। सिमिलरली हम अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक दूसरा फॉर्म सीखेंगे, वो है परसेंट। रेशियो में हम क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल एक चीज लेते थे, लेट्स से एक कार का माइलेज, सपोज वन कार शोज अराउंड 45 किलोमीटर इट रन्स with let's say 1 liter of petrol, another car runs for 20 liters of distance for 1 liter of petrol. तो हम क्या करते थे, माइलेज कंपेयर करके डिसाइड करते थे कौन सा कार ज्यादा माइलेज दिखाता है। तो ये जो कंपैरिजन है बिटवीन सेम क्वांटिटी, ठीक है, इसको हम लोग रेशियो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग एलैबोरेटली इनटू इट। इसे रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा हाइट जो है, लेट्स से इट्स अराउंड 5'8", दूसरा पर्सन है उसका हाइट है 5'6", तो वो मेरे साइड में खड़े होकर कंपेयर करेगा। मान लो मेरा हाइट रेफरेंस हाइट है, तो रिलेटिव हाइट अगर वो अपना कंपेयर करेगा, वो रिलेटिवली मुझसे हाइट में छोटा ही दिखेगा, या तो फिर कोई 6 फीट का हो तो रिलेटिवली मुझसे वो हाइट में बड़ा होगा। So this is how we compare quantities. We come across different quantities which we must compare in our day-to-day life, right? तो कंपेयर करने के लिए क्वांटिटीज को सिर्फ रेशियो एक ही मेथड नहीं है, काफी सारी मेथड है। वन ऑफ दोज मेथड्स इज परसेंटेज। सो लेट्स से व्हाट द डेफिनेशन सेज। What is comparing quantities first? It is the quantitative relation between two quantities which reflects the relative magnitude of both the quantities. अब इसका मतलब क्या है? ये तो बहुत सारे इंग्लिश क्वांटिटी 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 बार बार आ गया है। इट मीन्स एक चीज का साइज और एक चीज के साइज के हिसाब से कितना बड़ा या तो फिर कितना छोटा है, वही तो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव अ बास्केट ऑफ 100 फ्लावर्स, ओके, आउट ऑफ विच 30 आर मैरीगोल्ड फ्लावर्स। मैरीगोल्ड तो आपको पता होगा, गेंदे के फूल। सो 100 में से 30 मैरीगोल्ड फ्लावर्स है और दूसरे दूसरे बाकी सब कुछ और फ्लावर्स हैं। Then we happen to procure matlab we take another basket which has 20 marigolds out of the 100 flowers in it. उसमें भी 100 flowers है, but उसमें कितने हैं? 20 marigold flowers हैं। Okay, so then first basket has 10 more marigold flowers than the second। ये तो obvious है, अगर इस पहले में 30 है और दूसरे में 20 है तो obviously 10 more है फर्स्ट बास्केट में। तो ये जो कंपैरिजन है, हम लोग इसको कितने ही मेथड में कंपेयर कर सकते हैं। एक तो रेशियो है, दूसरा मेथड है परसेंट। कैसे, हम देखते हैं। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंट। परसेंट, इट हैज कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेंटम। सेंटम मतलब 100, तो पर मतलब फॉर एवरी 100, ओके, फॉर एवरी 100 व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन थिंग, उसको हम परसेंट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल परसेंट, मतलब जो कुछ भी है परसेंटेज। मान लो 8 के बाद मैं एक साइन लगाऊंगी, ये साइन, जैसे हम रेशियो में क्या करते थे, 2:3, 2:3, और उल्टा लिखती हूँ, फर्स्ट बास्केट इज टू सेकेंड बास्केट। अगर मैं मैरीगोल्ड की ही कंपैरिजन करूं तो हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट बास्केट मैरीगोल्ड इज टू सेकेंड बास्केट मैरीगोल्ड अगर मैं करने लग जाऊं तो मैं लिखती थी इस तरह से 3:2। ये कोलोन साइन रहता था, कोलोन साइन मतलब बोलो जो भी बोलो, वैसे ही ये वाला साइन जो है दिस इज परसेंट साइन, इसको याद रखना है, इसको हमेशा परसेंट के साथ ही यूज करना है। ऑलराइट, वाई? बिकॉज एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉमनैलिटी है between ratio and percent is they are used to compare quantities, they don't have any unit along with them। अच्छा, जैसे हम लोग कहते हैं, मान लो एक 3 मीटर का क्लॉथ लेके हम मीटर कहते हैं, राइट?
या फिर मेरा स्कूल मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर है। हम डिस्टेंस जब कहते हैं हम किलोमीटर यूज करते हैं, जब हम किसी चीज का वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हैं हम लीटर मिलीलीटर बोलते हैं, बट द सेम थिंग इज नॉट देयर इन कंपेयरिंग क्वांटिटीज, क्योंकि हम सेम चीज को कंपेयर करते हैं। व्हाइल कंपेयरिंग क्वांटिटी, डू आई कंपेयर लेट्स से द वेट ऑफ समथिंग टू द नंबर ऑफ whatever newspaper in that person's house? इस तरह के अजीब कंपैरिजन हम नहीं करते। when we compare the same quantities, weight with weight, height with height, mileage of one car with mileage of another car, right? or distance traveled by one person with the distance traveled by the same person on another day, or distance traveled by another person, right? तो डिस्टेंस इज टू डिस्टेंस हम इस तरह से कंपेयर करते हैं, डिस्टेंस को कभी वेट के साथ कंपेयर नहीं करते। तो इन ये जब हम कंपैरिजन करते हैं ऑफ द सेम क्वांटिटीज, these comparisons do not are not left to it, actually are not left, कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे हम कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट करते हैं, वैसे किलोमीटर अगर ऊपर है किलोमीटर अगर नीचे है डिवाइड करते वक्त वो भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो परसेंटेज एज वेल एज रेशियो, दे आर प्योर यूनिट, प्योर नंबर्स। प्योर नंबर्स कहने का मतलब ये है दे डोंट हैव एनी यूनिट एसोसिएटेड विद देम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एसोसिएटेड विद देम। तो परसेंट के साथ मैं हमेशा ये वाला सिंबल यूज करती हूँ। ऑलराइट, परसेंट और परसेंटेज कुछ तो फर्क होगा। परसेंट लिखा है मैंने डिफरेंटली, बट परसेंटेज अलग से लिखा है। क्या है परसेंटेज? कुछ नहीं, सेम चीज है, बस उसे लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। व्हाट इज परसेंटेज? अ फ्रैक्शन हुज, ध्यान से देखो यहां मैंने परसेंट में क्या कहा था, फॉर एवरी 100, राइट? फॉर एवरी 100, जैसे यहाँ पर 20 मैरीगोल्ड है आउट ऑफ एवरी 100 फ्लावर्स इन द बास्केट, सो ये हो गया 20%। मैं सेकेंड बास्केट की बात कर रही हूँ। फर्स्ट बास्केट अगर देखो, फर्स्ट बास्केट में 30 मैरीगोल्ड फ्लावर्स है आउट ऑफ 100 फ्लावर्स, so that is 30% of marigold flowers in the first basket, 20% of marigold flowers in the second basket। अब परसेंटेज पर आके देखते हैं, परसेंटेज और परसेंट में इतना क्या फर्क है? अ परसेंटेज इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। वही बात है, देखो घूम फिर के हम वही रेशियो और वही फ्रैक्शन में ही घूम रहे हैं। परसेंट isn't taking us to some other concept। अगर मान लो यही एग्जाम्पल मैरीगोल्ड का लूं, फर्स्ट बास्केट में 30 मैरीगोल्ड है आउट ऑफ 100, सो दिस इज माय परसेंटेज। ये फ्रैक्शन तो है ही, एंड इट इज ऑल्सो डेसिमल नंबर 0.30। और अगर मैं ऐसे परसेंटेज के रूप में लिखूंगी तो एक p एंड में स्मॉल p एक ऐड कर दूंगी, इट डजंट मैटर। ये आप अगर नेग्लेक्ट भी करना चाहो तो भी इट्स ओके। तो परसेंट और परसेंटेज का डिफरेंस ये है, फ्रैक्शन उस डिनोमिनेटर इज 100, यहाँ डिनोमिनेटर 100 है, 100 टोटल फ्लावर्स थे, और अ रेशियो विद इट्स कॉन्सिक्वेंट एज 100। क्या है रेशियो का कॉन्सेप्ट? पहला जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट, और सेकेंड जो आता है बाद में आफ्टर इज टू सिंबल जो आता है उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो कॉन्सिक्वेंट में अगर 100 हो या तो फिर एक फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, तो हम ये जो टोटल को हम इसको परसेंटेज कहते हैं, इसको हम इस रेशियो को, इस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज कहते हैं। ओके, वी आर नॉट पुटिंग दिस सिंबल, 8% नहीं बोल रहे हैं, इस तरह से 8% जैसे नहीं लिख रहे हैं। वी आर राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल लाइक दिस 0.3p, और वी आर राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो 30:100, जहां पर 100 जो है वो कॉन्सिक्वेंट है, या तो फिर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है दैट इज 100। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट परसेंटेज? ये न्यूमरेटर बताता है, 30% न्यूमरेटर बता रहा है, डिनोमिनेटर 100 है, डोंट लुक एट दैट। सिमिलरली रेशियो में एंटीसीडेंट बताता है, 30% है, 30 कहां है? एंटीसीडेंट में है। इधर 30 किधर है? फ्रैक्शन में, इन द न्यूमरेटर। और इस जो न्यूमरेटर को इसको इसलिए कहते हैं 8%, है ना। मैंने यहां पर क्या लिखा है? 30% लिखा है, राइट? आउट ऑफ 100 मैंने जानबूझ के नहीं दिखा, बिकॉज दिस सिंबल इज टेलिंग मी दैट आउट ऑफ 100 ही 30 है, 30 मैरीगोल्ड है। So when I am expressing this in the form of a percentage, in the form of a fraction,
the numerator is telling me the percentage value. Okay, it's very important. तो यहाँ पर फिर से मैंने लिखा है, इट मीन्स 8/100. 8/100 जो है दैट इज अ परसेंटेज. ओके, तो ये जो 8% है दैट इज 8/100, राइट. तो याद रखना ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज द एक्चुअल परसेंटेज वैल्यू, राइट. डिनोमिनेटर 100 है, वो परसेंट को डिनोट कर रहा है, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंट एंड परसेंटेज. सो परसेंट एंड परसेंटेज आर यूज्ड इन द सेम सेंस. सेम सेंस, लिखने का तरीका अलग है फॉर डिफरेंट रीजंस. वी विल नॉट गो इनटू द रीजंस बिकॉज हम यहाँ पर रीजंस जान के बाद में देखेंगे when we actually come across some questions. All right, now let's move to the next slide and understand further about percentage. Now let's do a recap of what we have learned. ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट रह गया हो वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. Where does percentage come into play while comparing quantities? कंपेयर करते हुए क्वांटिटीज रेशियो में तो हमने पहले इतना ही देख लिया है, ग्रेड 6 से सीख रहे हैं, सो वी नो. बट परसेंटेज में कहाँ कंपेयर हो रहा है? सी, परसेंटेज इज नोटेशन दैट रिप्रेजेंट्स क्वांटिटीज आउट ऑफ 100. ये तो हमने मान लिया कि आउट ऑफ 100 एक चीज कितना है, ठीक है, वो जानने के लिए हम परसेंटेज यूज करते हैं. सो इन आर एग्जाम्पल, जो वाला बास्केट वाला एग्जाम्पल लिया था, 100 बास्केट में पहले वाले बास्केट में 30 मैरीगोल्ड फ्लावर्स थे. सो द फर्स्ट बास्केट हैज 30 आउट ऑफ 100 मैरीगोल्ड्स और 30% मैरीगोल्ड फ्लावर्स, राइट. यहां पर फर्स्ट बास्केट की बात खत्म हुई. एंड द सेकेंड बास्केट हैज 20 आउट ऑफ 100 और 20% मैरीगोल्ड फ्लावर्स. अभी हम 100 के साथ ही कंपेयर करें, टोटल 100 फ्लावर्स से 30% है जो है वो मैरीगोल्ड फ्लावर्स है. सेकेंड बास्केट को मैं अभी क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ 100 फ्लावर्स के साथ, तो 20% मैरीगोल्ड फ्लावर्स है. अब इन दो बास्केट्स के बीच, फर्स्ट बास्केट और सेकेंड बास्केट के बीच हमने कंपेरिजन किया ही नहीं. let's compare and then understand क्या हो रहा है. So if we compare, फर्स्ट बास्केट में 30% है मैरीगोल्ड फ्लावर, सेकेंड बास्केट में 20% है. First basket has 10% more marigold flowers than the second. Isn't it obvious? अभी हम दो baskets के बीच जब compare कर रहे हैं, हम देख रहे हैं 10% more marigold flowers are there in the first basket. Similarly, we also compare, हालांकि हमें नहीं करना चाहिए, it's not a good thing. ये मैथ्स में नहीं आ रहा, but still I'm telling, we compare a percentage. भले ही एक सब्जेक्ट को लेकर हो या तो फिर टोटल जो हमारा परसेंटेज है, we compare with our peers, with our friends in our class or from other section. कंपेयर करके हम सुनते, अरे तुम्हारा कितना रहा और कितना रहा, उसका कितना रहा. वी कंपेयर टू अंडरस्टैंड हमने कितना परफॉर्म किया है. दैट इज नॉट अ गुड थिंग. पर मैं एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ परसेंटेज स्कोर इन आवर एग्जाम्स. वी कंपेयर विथ आवर क्लासमेट्स टू अंडरस्टैंड हु हैज आउट परफॉर्म, किसने ज्यादा बेटर किया है. हालांकि करना ये मतलब होना ये चाहिए आइडियली कि मैंने पिछले एग्जाम से इस बार कितना ज्यादा रखा, कितना परसेंटेज ज्यादा स्कोर किया. इफ आई हैव एबल टू अचीव मोर देन आई एम अ विनर. ऑलराइट, तो ये मैथ्स तो नहीं है बट जस्ट सम बेसिक सेंस. ऑलराइट, so some important notes that we should remember before we move further. Number one, percentage just like ratio has no unit, or in other words it's a pure unit. रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता, किलोमीटर, सेंटीमीटर, लीटर, फलाना फलाना कुछ भी यूज नहीं होता. परसेंटेज में भी वैसे ही, बिकॉज इट इज कंपेयरिंग द सेम क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, इसीलिए यहाँ पर कोई यूनिट नहीं रहता है. Point number 2, percentage value is actually the value of numerator in case of a fraction. In case of a fraction, जो numerator है that is giving us the percentage value. Similarly, अगर मैं उसी percentage को ratio में express करूं, then the antecedent. Antecedent क्या होता है? पहला वाला होता है. Antecedent पहले वाला होता है ratio में. फिर से अगर कोई भूल गया हो तो इसीलिए मैं लिख रही हूँ antecedent will give me the the percentage value. Okay, पहला वाला जो नंबर है that will give me the percentage value, क्योंकि consequent तो 100 ही रहेगा, right? और similarly fraction में denominator जो है वो 100 ही रहेगा. Example ये लिया है, in case of a fraction 60% अगर है वो percentage value, that means 60 is the numerator value of the fraction, 60/100. In case of a ratio, 60% means
60 is the antecedent value, ये पहला वाला 60 is the antecedent value here of the ratio 60:100. Alright, अब हम चलते हैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं टू अंडरस्टैंड परसेंटेज किस तरह से हम निकालते हैं. अच्छा, now let's take an example how to express a given number as percent. तो एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल ये कहता है सपोज नीलू स्कोर्ड 97 out of 100 in maths in her final exams. Alright, it means she scored 97% in maths. वो क्लियर है, 97 रखा है आउट ऑफ 100 मीन्स उसका परसेंटेज 97% है, 97% और परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं एक्सप्रेस करूं देन इट इज 97/100. नाउ इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, पहले फाइनल एग्जाम्स तो आते नहीं, जब एक नया एकेडमिक ईयर शुरू होता है फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट ही आता है. सो पीरियोडिक टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया? 14 out of 20 मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स. सो व्हाट इज द परसेंटेज इन हर पीरियोडिक मैथ्स टेस्ट? ये हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सो ये वाला जो प्रीवियस फाइनल एग्जाम था उसका तो परसेंटेज बड़ी आसानी से मिल गया क्योंकि डिनोमिनेटर जो है इट्स ऑलरेडी इन 100. बट यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में उसने स्कोर किया है 14 out of 20. अब इसको मैं परसेंटेज अगर मुझे कोई पूछे तो मैं करूं क्या? अच्छा, इसको एक रेशियो फॉर्म में अगर मैं एक्सप्रेस करूं, ये क्या होगा 14:20, राइट? तो ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है. चलो फर्स्ट जैसे लोएस्ट फॉर्म में ले जाए, मतलब रिड्यूस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं कॉमन फैक्टर. 2 7s are 14 and 2 10s are 20. तो ये क्या हो जाएगा 14:20 will again can be expressed as 7:10. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है for every 10 marks, from every 10 marks in her periodic maths periodic test she has scored 7 marks. और बाकी के 3 marks from every 10 marks 3 marks she has lost due to some other mistake. Okay, अगर मान लो ये 7/10 रेशियो अगर मैं लेती हूँ, पीरियोडिक टेस्ट यहाँ पर मैंने 20 मार्क्स का लिखा है, 20 ना होके 30 होता तो क्या होता? she would have made she would have scored 21 marks. मैं इसी रेशियो को देख के मैं I can clearly say she would have scored 21 marks out of 30 marks because for every 10 marks in her exam she has scored 7 marks. She has answered properly, उतने ही उस हिसाब से she has scored 7 marks. Now मैं 7/10 को क्या मैं ये डिनोमिनेटर 100 नहीं बना सकती हूँ? Can I not change it into an equivalent fraction with denominator 100? उसके लिए क्या करूंगी? I'll multiply 10 here and multiply 10 also in the numerator. तो मेरा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा? 7 into 10 70. So now ये मेरा परसेंटेज निकल गया 70/100. अब इसे परसेंट के हिसाब से लिखूं तो कैसे लिखूंगी? 70%, राइट? तो हाउ मच अगर मुझे अब पूछा जाए उसके पीरियोडिक मैथ्स टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया इन फॉर्म ऑफ परसेंट, आई कैन इजिली से 17%. वैसे तो मैंने इसको रिड्यूस किया है 14/20 को टू इट्स लोएस्ट फॉर्म. 14/20 से भी सेम चीज हम कर सकते हैं, वेरी बेसिक मैथ. यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर देते तो भी मेरा डिनोमिनेटर 100 होके ऊपर मेरा 70 आ जाता है. सो इट वुड हैव गिवन मी 70%. बट मैंने जानबूझ के डिनोमिनेटर को I change this entire thing into a decimal fraction. Decimal fraction क्या होते हैं? Where the denominator is 10, 100, 1000. So जानबूझ के I change it to 7:10. The ratio I made it 7:10. So can you see from the method of ratio, I went and found out the percentage. पहले मैंने रेशियो निकाला 7:10. इसको रेशियो बोल दो, इसको डेसिमल फ्रैक्शन बोल दो, 7/10 बोल दो, डेसिमल फ्रैक्शन बोल दो. वहां से मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला. आई चेंज द डिनोमिनेटर टू 100 और कॉरेस्पॉन्डिंग जो न्यूमरेटर मेरा है वो ही है मेरा परसेंट. ये हमने पहले वाले स्लाइड में देखा था. परसेंट इज डिटरमाइंड बाय द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर इज 100. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 100 है, मतलब ये जो न्यूमरेटर है दैट इज माय परसेंट वैल्यू. सो इट इज 70%.
If there is any doubt anywhere, please let me know in the comment section. मुझे बहुत अच्छा लगेगा to solve it for you. Okay? Now let's understand this question. How to find out a given number from percentage. हमें percentage बता दिया है, अब number ढूंढना है. Question है, Minu saves 20% of her pocket money. If her pocket money is rupees 300, how much does she actually save? यहाँ पर monthly नहीं मेंशन किया है. Let's say monthly. अब वो पॉकेट मनी भी 300 उसे मंथली ही मिल रहा है, मंथली पॉकेट मनी उसका रुपीज 300 है और वो सेव भी 20% मंथली कर रही है. सो हमने ये चीज डेसिमल्स पढ़ते वक्त समझा था. इफ समथिंग इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, तो हर एक जो पार्ट बनाई, ईच इक्वल पार्ट इज एक्चुअली हाउ मच? 100th part of it, 100th part of that total thing. Each equal part is 100th लिखूं या 100th लिखूं, एक ही चीज है. 100th part of it, of that thing, right? तो मान लो 20% of our pocket money, so rupees 100 में से वो 20% मान लो, अब 20 वो पिगी बैंक में डाल देते हैं. यही तो मतलब है 20% का. अगर उसको मान लो 100 रुपीज मिल रहा है, तो अपनी पिगी बैंक में कितना डाल रही है? 20% सेव करे. नहीं, मैं नहीं खर्च करूंगी इसको मैं बाद में किसी भी इमरजेंसी के लिए, मान लो मैं फील्ड ट्रिप के लिए जा रही हूँ, मुझे और एक्स्ट्रा मनी नहीं चाहिए, मैं यहीं से यूज कर सकती हूँ, या फिर किसी डोनेशन काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए मैं इसे यूज कर सकती हूँ. सो शी इज एक्चुअली सेविंग 20 hundreds, राइट? 20 hundreds वो सेव करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये परसेंटेज ही है, दिस इज एक्चुअली परसेंटेज, नथिंग बट परसेंटेज. मैं परसेंट साइन नहीं दे रही हूं, मैं 20/100 को इस तरह से भी लिख सकती हूं. मैंने कहा था फ्रैक्शन को परसेंटेज कहते हैं. सो ये 20 hundreds भी परसेंटेज ही है. इसको लिखने, ये इंग्लिश में मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर 20 hundreds लिखते वक्त फ्रैक्शन की तरह लिखती हूँ, तो नंबर्स यूज करके, सिंबल्स यूज करके लिखती हूँ. सो दिस इज परसेंटेज ओनली. 20 hundreds वो सेव कर रही है. नाउ अगर उसका पॉकेट मनी मान लो रुपीज 300 हो गया, सो 20 आउट ऑफ 100 था, अब पॉकेट मनी 300 हो गया. दैट मीन्स मैं इसको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करूंगी. डिनोमिनेटर 300, तो ऊपर भी 300 मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करूंगी, नीचे भी 3 मल्टीप्लाई करूंगी, तो ही मेरा डिनोमिनेटर 300 हो जाएगा. तो ऊपर कितना आया 60. So how much out of rupees 300, monthly जो उसका होता है पॉकेट मनी, मैं पीएम लिख देती हूँ, पॉकेट मनी rupees 60 she is saving, or she is putting in her save piggy bank for some exigency. Okay, तो हमने किस तरह से निकाला? बहुत इजीली, परसेंटेज से भी हमें नंबर मिल सकता है, और इस तरह से मिल सकता है. सब कुछ फ्रैक्शंस, रेशियो और डेसिमल्स जो कुछ भी पढ़ा है, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड बिकॉज दे फाइनली आर कंपेयरिंग क्वांटिटीज. ओके, in our next video we will understand how to convert a ratio into percentage, percentage into ratio, fraction into percentage into fraction, decimal के साथ भी हम वही करेंगे. तो ये जो डिटेल में हमने अभी समझाया, आई होप इट इज क्लियर. अगर नहीं क्लियर हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.